आप सबकी सलामती हो। अहले औलाद वालों को मैं मुबारकबाद दूंगा फादर डे की, और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि वो खुद और उनकी आल औलाद लंबी ज़िंदगी पाए। खुदा अपनी रहमतों और अपनी बरकतों से मामूर करे, और खुदा हर एक बाप को तौफीक अता करे कि वो अपने बच्चों को बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक तालीम और तरबियत दे और एक अच्छा मसीही बनाए। आज हम 3 ऐसे आदमियों की बात करेंगे जो खुदा की नज़र में तो बहुत मकबूल हैं, मगर बाप के किरदार में वो फेल हैं। वो बाप के किरदार में बिल्कुल नाकाम हैं। खुदा उन्हें रासबाज भी कहता है, और वो खुदा की नज़र में बहुत ही मोअज़्ज़ज़ हैं, मकबूल हैं, लेकिन बाप के किरदार में वो बिल्कुल नाकाम हैं। बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि सिर्फ कामयाब लोगों की कहानियाँ बताती है और सुनाती है, बल्कि इनकी कमज़ोरियाँ भी ज़ाहिर करती है, ताकि हम इनकी ज़िंदगियों से सबक हासिल करें और सीखें। पहले नंबर पर है लूत, दूसरे नंबर पर एली काहन है, और तीसरे पर सुलेमान बादशाह। ऐसे लोग थे जिन्हें खुदा जानता था और इन्होंने खुदा के काम में हिस्सा भी लिया, लेकिन बाप के किरदार में इनकी कमज़ोरियाँ इनके ख़ानदानों के लिए नुकसान का बाइस बनी। आज हम इन तीनों शख्सियत के बारे में जानेंगे। ये तीनों खुदा की नज़र में तो मकबूल थे, मगर बाप के किरदार में तीनों फेल नज़र आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लूत को। इसके लिए मैं हवाला दूंगा पैदाइश की किताब, उसका 13वां बाब 11 आयत से 13 आयत तक। जब अब्राहम और लूत के दरमियान में बहुत सारा माल व मता हो गया, बहुत सारे जानवर हो गए, तो अक्सर लूत के नौकर और अब्राहम के जो नौकर थे वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो अब्राहम ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, तुम अपने लिए एक जगह मुंतखब कर लो कि तुम किधर जाओगे और मैं किधर। तो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया। ये फैसला खुदा की तरफ से नहीं था, ये लूत का अपना था। उसने एक अच्छी जगह ढूंढी जहाँ खुशहाली थी, जहाँ पैदावार बहुत होती थी और वहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा थी, दौड़त ज़्यादा थी। दूसरे ऐसे इलाके को ढूंढा, लेकिन वहाँ पर बहुत सी खराबियाँ थी। सदोम और मोरा में बहुत बदकारी थी, वहाँ पर हम जिनसी भी होती थी और लोग इंतहा के बदकार थे। अब बाइबल मुक़द्दस हमें लूत की बेटियों के बारे में बताती है, बेटों के बारे में नहीं बताती। अब लूत ने ये गलती की कि अपनी बेटियों को ऐसी जगह पर लेके चला गया जहाँ बदकारी ही बदकारी थी। जब खुदा ने लूत और सदोम को बर्बाद करने का इरादा किया, तो वहाँ पर 2 फरिश्ते आते हैं, और उस शहर के लोग जब उन फरिश्तों को जो लड़कों की सूरत में थे देखते हैं, तो सारा का सारा शहर लूत के दरवाजे पर उमड़ आता है और कहते हैं कि इन लड़कों को बाहर निकालो, हम इनसे मोहब्बत करें, इनसे प्यार करें। लेकिन लूत कहता है कि इनको छोड़ दो, मेरी जवान बेटियां हैं जो मर्द को नहीं जानती, तो मुझे उन्हें ले जाओ और उनके साथ जो चाहो करो। क्या एक बाप को ऐसी बातें ज़ेब देती हैं कि वो अपनी लड़कियों के बारे में ऐसी बात करे? लेकिन यहाँ पर भी उसने जगह का इंतखाब जो था वो गलत किया, जिसकी वजह से उसे ये कहना पड़ा। फिर जब खुदा सदूम और अमोरा को बर्बाद कर देता है, तो उसकी बीवी पीछे मुड़कर देखती है
और नमक का स्तून बन जाती है। फिर लूत और उसकी बेटियां एक पहाड़ पर जाकर रहती हैं। वहां पर उन्होंने, उसकी बेटियों ने वो काम किया जो मैं बता नहीं सकता, आप पढ़ लीजिएगा। तो सिर्फ लूत की जगह का जो इंतखाब किया था, गलत इंतखाब किया था, उसकी वजह से उसके खानदान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और यही बात है, जगह का गलत इंतखाब। आप जो वालिदैन हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां रह रहे हैं उस जगह का इर्द गिर्द देखें, माहौल देखें, क्या वहां का माहौल आपके बच्चों के लिए अच्छा है। अगर अच्छा है तो वेल डन, अगर नहीं अच्छा तो आप जगह बदल लें ताकि आपके बच्चों की तरबियत में कोई फ़र्क ना आए और आपके बच्चे अच्छे तरबियत पाए। फिर दूसरे नंबर पर आता है एली काहन। इसके लिए हवाला है पहला सैमुएल, उसका दूसरा बाब 12 का 17 आयत। अब ये जो एली काहन है, ये इसराइल का सरदार काहन भी है और इसराइल का काजी भी है। इसके दो बेटे भी थे जिनके नाम हफनी और फिनहास थे, और ये दोनों भी काहन थे। अब एली के बेटे क्या करते थे? एली के बेटे ये करते थे कि जो लोग वहाँ पर हैकल में कुर्बानियाँ चढ़ाने आते थे तो उनका जो गोश्त का अच्छा हिस्सा होता था उनसे छीन लेते थे, जिससे वहाँ के जो लोग थे उन्हें कुर्बानियाँ देने से घिन आने लगे। फिर वहाँ पर मौजूद जो ख़वातीन थी जो हैकल में खिदमत करती थी, ये उनके साथ भी बदतमीजियाँ करते थे। जब लोगों ने हिफनी और फिनहास की शिकायत एली काहन से की तो एली काहन ने उन्हें डांटा नहीं, डांटा सिर्फ बातों से डांटा, सख्ती नहीं की कि तुम ऐसा क्यों करते हो, बस ऊपर ऊपर से क्या दिया कि तुम अच्छा नहीं करते, अपने आप को ठीक करो वगैरह वगैरह। इसका नतीजा ये निकला कि दोनों बेटे जंग में मारे गए। और जब एली को इस बात का पता चला कि मेरे बेटे मर गए हैं तो वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, वो भी कुर्सी से गिरा और वो भी मर गया। पूरे का पूरा खानदान तबाह हो गया। वजह क्या बनी? तरबियत की। हालांकि वो सरदार काहन था, ये कोई छोटा ओहदा नहीं है, सरदार काहन के बेटे थे, लेकिन उसने अपने बेटों पर सख्ती नहीं की, जिसकी वजह से उसके बच्चे जो थे, उसके बेटे जो थे, वो बिगड़ गए और सबब मौत बना। तीसरे नंबर पर आता है सुलेमान बादशाह। इसके लिए हवाला है पहला सलातीन 11वां बाब, उसकी पहली आयत से 11 आयत तक। अब सुलेमान बादशाह जो था, जब उसने अमसाल की किताब लिखी तो ये तकरीबन 50 साल से ऊपर था, लेकिन और ये फिर जो है वो अपने बेटे को नसीहत लिख रहा है। पूरी किताब नसीहत के बारे में है। खुदा ने इसे बड़ी हिकमत अता की थी, इसे बहुत सारी दौलत से नवाजा हुआ था। इस जैसा बादशाह ना पहले कभी था और ना होगा, इतना यानी कि ये बुलंदो वाला बादशाह था। खुदा ने इसे बहुत ज़्यादा हिकमत अता की थी। ये बहुत अक्लमंद और दानिशमंद आदमी था, लेकिन बाप के किरदार में ये भी नाकाम था। इसलिए किसने जवानी में अपनी सारी जवानी जो थी गैर अक़वाम की लड़कियों के पीछे गुजार दी। इसलिए इसकी 700 बीवियाँ थीं और 300 हुर्में थीं जो कि बुत परस्त थी, और ये भी उनके साथ मिलकर बुत परस्ती करने लगा। लेकिन बाद में जाकर ये इसने सारा कुछ तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, बर्बाद कर दिया और खुदा का पसंदीदा आदमी बना। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इसने अपने बेटे को समझाने का वक़्त था, उस वक़्त तो ये औरतों के पीछे रहा और बुढ़ापे में आकर अपने बेटे को तरबीह कर रहा है, उसके लिए नसीहतें कर रहा है, जिसका नतीजा ये निकला कि रोबाम जब बादशाह बना तो उसकी वजह से इसराइल का जो कबीला था, पूरा इसराइल जो था, 2 हिस्सों में बट गया। और इसने रोबाम ने भी इस कदर बुत परस्ती की
कि खुदा की नज़र में ये भी नफरत अंगेज ठहरा। सो मेरा आज का जो पैगाम है आज के वालिदैन के लिए, ख़ास तौर पर वालिदों के लिए, कि सबसे पहले तो आप जगह का इंतखाब करें जहां आपने रहना है, वहां का माहौल कैसा है। दूसरे नंबर पर आता है कि सख्ती करनी है। अमसाल की किताब में लिखा है कि अपने लड़के की तादीब इस राह पर कर ताकि वो बुढ़ापे तक भी ना भूले। फिर लिखा है कि अपने बेटे को छड़ी से मार, तेरा बेटा तेरे मारने से मर नहीं जाएगा, बल्कि इस तरह करके तू उसे पताल से बचाएगा। एली काहन ने अपने बेटों पर छड़ी इस्तेमाल नहीं की और नतीजा क्या निकला? मौत। फिर तीसरे नंबर पर सुलेमान बादशाह आता है। उसके पास बहुत दौलत थी, बहुत शोहरत थी, सब कुछ था, लेकिन उसने वक़्त भर अपने बेटे की तरबियत नहीं की। मैं तो खास करता हूँ आज के वालिदैन के लिए, वालिदैन खास तौर पर वालिदों के लिए, कि वो अपने बच्चों की जो तरबियत है वो बाइबल मुक़द्दस के आइन और कवानीन के मुताबिक करें, ताकि आपके बच्चे एक अच्छे मसीही और अच्छे मसीह के शागिर्द बने और आपका नाम रोशन करें। अगर आप अपने बच्चों को अपना फ़ख्र बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को टाइम दें, उन्हें सिखाएं, उन्हें बाइबल मुक़द्दस सिखाएं। आप लाखों रुपया खर्च करते हैं अपने बच्चों पर कि वो एक काबिल इंसान बने, लेकिन कभी सोचा है कि आपका बच्चा एक कामिल इंसान भी बने? कामिल इंसान बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी बाइबल मुक़द्दस की तालीम की। तो फिर आपका बच्चा काबिल भी होगा और कामिल भी होगा, और इस तरह से वो मसीह खुदावंद के नाम को भी जलाल देगा और आपके नाम को भी रोशन करेगा। आमीन।